हेलो एवरीवन, इन्वेस्ट जल्दी में आप सबका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे दो स्टॉक जो 150 के नीचे हैं और आपको डेट फ्री भी है और वो आपको कुछ सालों में एक अच्छा रिटर्न दे सकता है। इस करेक्शन में हम उन स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं। तो ये जो करेक्शन हुआ है ये करेक्शन एक अच्छा है, क्योंकि करेक्शन जब भी होगा आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी जिसमें आप अच्छा इन्वेस्ट कर सके। अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के लिए करेक्शन बहुत ज़रूरी है और अच्छा करेक्शन मिला है अभी। यहाँ पे देख सकते हैं वीकली चार्ट है, यहाँ पे देखेंगे आप निफ्टी हमेशा करेक्शन देता है। जब जब करेक्शन हुआ है तब तब मार्केट फिर एक बार बाउंस बैक करके अपसाइड गया। यहाँ पे देखिए कोविड के वक्त भी अच्छा करेक्शन मिला था, उसके बाद थोड़ा सा छोटे छोटे करेक्शन मिले, उसके बाद यहाँ से बाउंस हुआ, यहाँ से बाउंस हुआ। और जो टेम्पररी है, मैं कहूँगा कि जो करेक्शन होते हैं ना वो टेम्पररी है, बुलिशनेस है वो हमेशा रहेगा, परमानेंट रहेगा। तो हमेशा याद रखना कि कुछ अच्छे स्टॉक इस करेक्शन में मिलेंगे जिसके लिए आप वेट कर रहे हैं, वो टाइम भी अभी आ रहा है। तो मैं कहूँगा कुछ अच्छे स्टॉक सिलेक्ट कीजिए, उसका फंडामेंटल चेक कीजिए, उसका टेक्निकल चेक कीजिए, उसके बाद अच्छे स्टॉक्स में एंट्री ज़रूर करना। ठीक है, तो आज हम कुछ दो स्टॉक बताने वाले हैं, लेकिन दो स्टॉक बताने से पहले मैं बताना चाहता हूँ कि वो दोनों स्टॉक हम सजेस्ट या फिर रिकमेंडेशन नहीं कर रहे, हम सिर्फ कुछ पॉइंट्स बता रहे फंडामेंटली और टेक्निकली, जिसके बदौलत आप भी एनालिसिस करके उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, पहला स्टॉक जो है मैं कहूँगा कि मनाली पेट्रोकेमिकल्स। ओके, जो कि आप सबको पता है कि पेट्रोकेमिकल्स मैन्युफैक्चर जो केमिकल्स कंपनी है, जो कि मैं कहूँगा कि जो रॉ मटेरियल इंडस्ट्री को प्रोवाइड करते हैं उनको ये लोग प्रोपिलीन ग्लाइकोल और पॉलीऑयल और प्रोपिलीन ऑक्साइड, ये सब चीज़ें इनको प्रोवाइड करते हैं। ये एक्चुअली नेम्स है सब केमिकल जिनमें मैं कहूँगा कि ये प्रोवाइड करते हैं किनको, किस इंडस्ट्री को, जो रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं इनको। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कहूँगा कि ये कंपनी का रेवेन्यू जो अगर ब्रेकअप देखा जाए तो कंपनी ने जो देखा जाए 21 ईयर में देखा जाए तो यहाँ पे क्या किया है इन्होंने, 1000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया है, मतलब सेल जनरेट किया है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट लाइक प्रोपिलीन ग्लाइकोल 24%, पॉलीऑयल यहाँ पे 58%, अदर प्रोपिलीन ऑक्साइड 17%, इन्होंने रेवेन्यू, इनका रेवेन्यू ब्रेकअप है ये। ठीक है, मतलब कौन से सेक्टर में कौन सा कितना परसेंटेज है ये आपको समझ में आया। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या दिखाऊंगा, बाकी का आप देख सकते हैं। मार्केट कैप देखिए, यहाँ पे मार्केट कैप दिख रहा है 1760 करोड़, मतलब ऑलमोस्ट स्मॉल कैप कंपनी है। ठीक है, स्मॉल कैप कंपनी है। यहाँ पे करंट प्राइस देखिए 102 है, हाई जो बनाया है 150 के आसपास बनाया है, लो जो बनाया है 73 बनाया है। ठीक है, यहाँ पे स्टॉक पी देखिए 4 है और इंडस्ट्री फी देखिए 8 है, मतलब ऑलमोस्ट स्टॉक में अभी भी पोटेंशियल है। यहाँ पे देखा जाए तो डेप्थ देखिए, मतलब कंपनी के ऊपर कर्जा कितना है, 22 करोड़ है, 22 करोड़ है। देखा जाए तो फ्री कैश फ्लो कंपनी के पास कैश कितना है, 194 करोड़ है। और एनुअल प्रॉफिट देखा जाए तो 201 करोड़ है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो प्रॉफिट है वो देखा जाए तो 400 करोड़ के ऊपर है। प्रोमोटर होल्डिंग देखिए 44% है। फॉरेन इन्वेस्टर्स होल्डिंग है 2.9। ठीक है, डोमेस्टिक प्लेयर है 0.05%, पब्लिक होल्डिंग है 52% के आसपास है। ठीक है, अगर रिटर्न ऑन ग्रोथ 5 ईयर्स का देखा जाए तो 18% के आसपास है। प्रॉफिट ग्रोथ देखिए 177% है। प्रॉफिट 3 ईयर ग्रोथ देखिए 55% है। ठीक है, तो यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे देखिए प्रॉज और कॉन्स देखा जाए तो कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है। ठीक है, कंपनी अच्छा ग्रोथ कर रही है, प्रॉफिट ग्रोथ दिखे, मतलब सी ए जी आर देखा जाए तो 34% है। देखा जाए तो लास्ट 5 ईयर का कंपनी जो डिविडेंड पे आउट देती है वो 19% के आसपास डिविडेंड पे आउट देते हैं। अगर कॉन्स देखा जाए तो यहाँ पे सिर्फ सेल्स ग्रोथ है वो 11% है लास्ट 5 ईयर्स में। ठीक है, अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखा जाए तो इनका जो प्रॉफिट है यहाँ पे देखिए प्रॉफिटेबल अभी देख सकते हैं आप, कंटिन्यूसली क्वार्टर ऑन क्वार्टर ये बढ़ रहा है। ओके, यहाँ पे अगर ईयर ऑन ईयर देखा जाए तो यहाँ पे देखिए 77 करोड़ से 19 में थी, 20 में 47 है, लेकिन मार्च 21 में 201 है, और यहाँ पे देखा जाए अभी का 399। तो यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट कमा रही है कंपनी ईयर ऑन ईयर, क्वार्टर एंड क्वार्टर, डेली, मतलब कि देखा जाए तो क्वार्टरली और ईयरली एक अच्छा प्रॉफिट मार्केट में कमा रही है कंपनी।
ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कंपनी के शेयर होल्डर्स देखा जाए, प्रोमोटर देखिए कॉन्स्टेंटली 44.86% है, ठीक है, लास्ट 3-4 ईयर से। एफ में देखा जाए एयर होल्डिंग, इनकी होल्डिंग है 2.9। ओके, डी में इन्होंने नहीं दिया है, लेकिन डी में 0.05 है। पब्लिक में देखा जाए तो मर्केंटल वेंचर है, कोई तो कंपनी है जिनका 1% के आसपास होल्डिंग है कंपनी के में, पब्लिक होल्डिंग में देखा जाए तो ये सब कंपनी देखा आपने, अगर देखा होगा कि यहाँ पे मैंने क्या क्या दिखाया आपको, प्रॉफिट ग्रोथ दिखाई, डेप्थ दिखाया कितना है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिखाया, एफ होल्डिंग दिखाए, डी होल्डिंग दिखाई, ठीक है। बुक वैल्यू देखिए, बुक वैल्यू भी 50 है, ठीक है। रिटर्न ओवर लास्ट 3 ईयर्स देखिए 64% का रिटर्न है, ठीक है। और देखना चाहे तो हम यहाँ पर भी देखेंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम देखते हैं मनाली पेट्रोकेमिकल, यहाँ पे देखिए ग्रोथ स्कोर सिर्फ कम है, बाकी देखा जाए तो यहाँ पे इंसेंट्रिक वैल्यू देखिए करंट प्राइस से कम है, ठीक है। एंट्री पॉइंट परफेक्ट है, स्टॉक ओवरबॉट जोन, नॉट ओवरबॉट जोन में नहीं है, रेड फ्लैग नहीं है, मतलब नॉट इन एएसएम जीएसएम लिस्ट में नहीं है कंपनी, ठीक है। यहाँ पे ग्रोथ देखिए, रेवेन्यू ग्रोथ डे बाय डे, मतलब कि ईयर ऑन ईयर, क्वार्टर ऑन क्वार्टर अच्छे से ईयर ऑन ईयर बढ़ रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्राफ की तरफ से आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। म्यूचुअल फंड होल्डिंग अभी लास्ट 3 मंथ से सेम है, कुछ ज़्यादा होल्डिंग नहीं है। यहाँ पे अगर हमने बात की, यहाँ पे देखिए म्यूचुअल फंड होल्डिंग 0.03 है, अदर डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट 0.02 है, मतलब टोटल मिला के 0.5 है, 0.05 है, ठीक है। फॉरेन इन्वेस्टर 2.9 है, रिटेलर देखा जाए तो 52% के आसपास है, और टोटल प्रोमोटर देखिए 44%, मैंने ऑलरेडी बताया आपको, ठीक है। और यहाँ पे देखिए अगर हम बात करेंगे ओवरऑल कंपनी के बारे में, तो फॉरकास्ट अगर बात करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कि कंपनी एक अच्छे से ग्रोथ कर रही है, कंपनी रेवेन्यू ग्रोथ अच्छा है और प्रॉफिट ग्रोथ भी अच्छा है। यहाँ पे देखिए लास्ट 2 ईयर्स में देखिए कितना रेवेन्यू ग्रोथ हुआ है, 27% रेवेन्यू ग्रोथ है, प्रॉफिट ग्रोथ देखिए 331%, कितने 331% का ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ हुआ है कंपनी में। तो ये कंपनी आपके लिए बहुत ही बेहतरीन है। अभी हम मैं दिखाता हूँ यहाँ पे चार्ट पे देखिए मनाली पेट्रोकेमिकल्स, हमने वीकली चार्ट ओपन किया है, वीकली चार्ट पे कंपनी यहाँ पे देखा जाए तो एक पुल बैक मुझे दिख रहा है, तो यहाँ तक मुझे लगता है 93-90 के आसपास जो सपोर्ट मिलेगा स्टॉक को, तो यहाँ पर हम एक बाइंग कर सकते हैं, बाइंग अपॉर्चुनिटी है। या फिर आप करंट मार्केट प्राइस पे भी आप थोड़ा बहुत बाइंग करके रख सकते हैं, मतलब मैं बोल रहा हूँ कि 100% नहीं करना है, आपके अमाउंट के जो मनी मैनेजमेंट आप कर रहे हैं इसके हिसाब से मैं कहूँगा 30-40% अभी के हिसाब से आप बाय कर सकते हैं। और अगर 90 के आसपास नियर आपको मिल जाए तो वहाँ पर आप बाय करके रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए कुछ वीक्स पहले एक अच्छा वॉल्यूम भी आया था स्टॉक में, तो मुझे लगता है कि एक थोड़ा बहुत करेक्शन हमें दिखने को मिल सकता है, करेक्शन के बाद एक अच्छा फिर बाउंस बैक हमें इस स्टॉक में दिखने को मिल सकता है। मेरे लिए मैं कहूँगा कि अगर इसमें टारगेट कितने रहेंगे, तो मैं कहूँगा इसमें अगर हमें 150 से लेके 150 का फर्स्ट टारगेट रहेगा, जो रिसेंटली हाई बनाया था वो टारगेट रहेगा। उसके बाद मैं कहूँगा 175 से लेके 200 तक के टारगेट यहाँ पे हमें दिखने को मिल सकते हैं, मतलब हम ऑलमोस्ट डबल, 100% डबल रिटर्न हमें यहाँ पे दिखने को मिल सकते हैं। कंपनी में हमें एक मल्टीबैगर स्टॉक दिखने को मिल सकता है, स्टॉक की पी रेशो भी कम है, तो मैं कहूँगा ये स्टॉक में आप इन्वेस्ट करने के लिए देख सकते हैं। थोड़ा बहुत मैं कहूँगा कि खुद का एनालिसिस खुद कीजिए, और हमारे आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से बात ज़रूर करना, ठीक है। फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके ही स्टॉक में इन्वेस्ट करना। जो नेक्स्ट स्टॉक है जो मैं अभी बात करूँगा, यहाँ पे देखिए फिनोलेक्स इंडस्ट्री, क्या है फिनोलेक्स इंडस्ट्री, यहाँ पे देखिए वीकली चार्ट है ये भी, तो मैं पहले ही चार्ट दिखा रहा हूँ आपको। वीकली चार्ट पे 200 ईएमए पे इसने सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बाइंग रिकमेंडेशन करूँगा, अभी फिलहाल मैं कहूँगा 150 के आसपास, अगर 150 के ऊपर आप पे स्टॉक मिल जाए तो मैं यहाँ पे बाय करके चलूँगा। और लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव के हिसाब से मुझे स्टॉप लॉस जो है अभी का फिलहाल यहाँ पे देखिए 124 से लेके 120, नियर 120 के आसपास मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। या फिर मैं देखूंगा ये जो सपोर्ट जोन है, ये सपोर्ट लाइन है यहाँ पे देखिए 113 के आसपास है, ये मेरा स्टॉप लॉस रहेगा अगर मैं 150 के ऊपर बाई करूंगा तो, ठीक है। तो ये एक सपोर्ट जोन है, यहाँ पे देखिए यहाँ से ही मार्केट एक बाउंस बैक किया और यहाँ तक फिर एक बार आया है। ऑलमोस्ट आप देख सकते हैं एक साल बाद यहाँ पे आया, 1 से 1.5 साल बाद यहाँ पे इस लेवल के आसपास फिर एक बार आया है। तो मैं कहूँगा फिनोलेक्स एक कंपनी बहुत ही अच्छी है। अभी मैं आपको
फिनोलेक्स के बारे में बताता हूँ। यहाँ पे देखिए, ठीक है, फिनोलेक्स इंडस्ट्री के बारे में अगर बात की जाए तो यहाँ पे देखिए एक लीडिंग मैन्युफैक्चरर पीवीसी रीजिन से लेके पीवीसी पाइप्स और फिटिंग इन इंडिया, सबसे लीडिंग इंडिया में देखा जाए तो, ठीक है। तो ये सबसे बेस्ट कंपनी है पीवीसी पाइप, आपने बहुत बार सुना होगा, इवन आपके घर पे भी फिनोलेक्स के ही पाइप बैठते होंगे। तो यहाँ पे अगर रेवेन्यू ब्रेकअप देखा जाए तो यहाँ पे देखिए पीवीसी पाइप और फिटिंग बिजनेस जो है उनका कंट्रीब्यूशन 60% के ऊपर है, और रेस्ट जो 40% है वो कंट्रीब्यूशन है पीवीसी रेजिन सेल के ऊपर है, ठीक है। तो यहाँ पे इनका नेटवर्क भी देख सकते हैं, 21,000 रिटेलर है यहाँ पे देखा जाए तो, ऑल ओवर इंडिया में, कंट्री में देखा जाए तो 21,000 उनके रिटेलर के पास है, ठीक है। और बाकी देखा जाए तो अगर प्रोडक्ट पोर्टफोलियो देखा जाए तो यहाँ पे देखिए एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर पाइप, फिटिंग, कास्टिंग पाइप, कॉलम पाइप्स, ऑलमोस्ट ऑल टाइप पाइप्स इनके पास अवेलेबल है। फिनोलेक्स इंडस्ट्री बहुत ही बेहतरीन इंडस्ट्री है यहाँ पे देखा जाए तो, और स्टॉक भी बहुत ही बेहतरीन मिड कैप स्टॉक देखने को मिल रहा है। यहाँ पे देखिए मार्केट कैप है 8,600 के आसपास है, करंट प्राइस है 140 है। यहाँ पे देखिए हाई देखिए कितना बनाया है, 268 का हाई बनाया है इसने, और लो देखिए 52 वीक लो देखा जाए तो 125 के आसपास है, ठीक है। कंपनी का स्टॉक देखिए, स्टॉक पी देखिए 10 है, इंडस्ट्री पी देखिए 27 है, मतलब कंपनी में कितना पोटेंशियल है आप देख सकते हैं। इन स्टॉक में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं देखा जाए तो। डीआई होल्डिंग देखिए 9.49 है, एफआईआई होल्डिंग देखिए 5.8% है के आसपास है। कंपनी का डेप्थ देखिए सिर्फ 30 करोड़ है, सिर्फ 30 करोड़ है कंपनी का डेप्थ, मतलब ऑलमोस्ट नहीं के बराबर ही है। फ्री कैश फ्लो देखिए कंपनी के पास 876 करोड़ है। नेट एनुअल प्रॉफिट देखिए 728 करोड़ का प्रॉफिट है, 857 करोड़ का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आता है। प्रमोटर होल्डिंग 52% के आसपास है। लास्ट 3 ईयर्स इनका सिर्फ देखा जाए तो रिटर्न जो है लास्ट 5 ईयर्स बहुत कम है, ठीक है। और प्रॉफिट आफ्टर 3 ईयर्स देखा जाए तो 34% के आसपास है। प्रोज देखा जाए तो बहुत अच्छे हैं, प्रोज में डेट फ्री कंपनी है, कंपनी प्रॉफिट ग्रोथ 25% लास्ट CAGR देखा जाए तो लास्ट 5 ईयर का है। मेंटेनिंग हेल्दी डिविडेंड पे आउट दे रहे, 35% का पे आउट दे रहे, ठीक है। कंपनी का पुअर सेल ग्रोथ है, सिर्फ लास्ट 5 ईयर्स में पुअर सेल ग्रोथ है, 6.8% के ऊपर नहीं है देखा जाए तो। बाकी कंपनी में पीयर्स कंपैरिजन देखा जाए तो एस्ट्रल अभी कंपैरिजन में सबसे ऊपर है, इसके साथ कंपटीशन में सबसे ज़्यादा है। तो यही एक प्रॉब्लमेटिक है कि एस्ट्रल अब सबसे ऊपर जा रहा है फिनोलेक्स को टक्कर देने के लिए। और अगर नेट प्रॉफिट देखा जाए तो यहाँ पे देखिए उतार चढ़ाव तो है, लेकिन अच्छा खासा नेट प्रॉफिट है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ रहा है। और ईयर ऑन ईयर तो देखा जाए तो बहुत ही बेहतरीन, ईयर ऑन ईयर देखा जाए तो बहुत ही बेहतरीन है, एवरी ईयर बढ़ता जा रहा है। और मार्च 2021 में एक अच्छा प्रॉफिट कमाया इन्होंने, अभी भी देखा जाए तो एक अच्छा, इस साल में भी इन्होंने एक अच्छा प्रॉफिट कमाया है। यहाँ पे हम देखेंगे शेयर होल्डर पैटर्न, यहाँ पे आपको सबको पता है कि एफ नहीं डिटेल्स नहीं मिल रही है। डीआईज में देखा जाए तो यहाँ पे देखिए अच्छे खासे म्यूचुअल फंड्स है, बहुत सारे म्यूचुअल फंड है, एसबीआई है, मैग्नम चिल्ड्रन बेनिफिट, टाटा म्यूचुअल फंड है, एल&टी म्यूचुअल फंड है, एसबीआई स्मॉल कैप है, मैग्नम स्मॉल कैप है, डीएसपी स्मॉल कैप, डीएसपी मिड कैप भी है, इनमें इन्वेस्ट 2 से 3% के आसपास ऑलमोस्ट सभी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। प्रोमोटर में देखा जाए तो यहाँ पे प्रोमोटर बहुत सारे, फिनोलेक्स केबल से लेके, ठीक है, बहुत सारे प्रोमोटर यहाँ पे आपको दिखने को मिल सकते हैं, छोटे मोटे जो मैं कहूँगा कि इन्वेस्टमेंट प्रोमोटर की है। उसके साथ अदर्स में देखा जाए तो, या अदर्स में यहाँ पे कोई नहीं मिल रहा, लेकिन पब्लिक में देखा जाए तो यहाँ पे देखिए अनुज सेठ, हितेन सेठ जो बिग प्लेयर है, इनकी भी थोड़े बहुत यहाँ पे होल्डिंग है। यहाँ पे देखिए अदर्स पब्लिक में देखा जाए एक्सिस बैंक भी यहाँ पे है, ठीक है। उन्हीं शेयर्स एंड स्टॉक ब्रोकिंग प्राइवेट लेवल इनका भी है, 1.7% इनका भी है, एक्सिस बैंक का 1.212 है, ठीक है। तो यहाँ पे एक अच्छी प्राइवेट होल्डिंग है, शेयर होल्डिंग देखा जाए तो सभी की। हम अगर फिनोलेक्स के बारे में देखा जाए तो यहाँ पर और फिर एक बार देखेंगे, यहाँ पे देखिए बेसिक एक्सेंट्रिक वैल्यू करंट वैल्यू से मतलब कम है, आरओई वर्सेस एफडी रेट भी अच्छे हैं, डिविडेंड रिटर्न अच्छा है, एंट्री पॉइंट गुड टाइम टू कंसीडर एज एंट्री पॉइंट देखा जाए, ओवर ब्रॉड जोन में नहीं है, और नो रेड फ्लैग, कोई भी रेड फ्लैग नहीं है। और यहाँ पे देखिए ग्रोथ स्कोर भी अच्छा है, क्वालिटी अब भी अच्छी है देखा जाए तो, जो क्वालिटी पैरामीटर है इनके, उनके हिसाब से क्वालिटी स्टॉक है, डिफॉल्ट प्रोबेबिलिटी नहीं है, स्मॉल कैप स्टॉक है, मैंने शायद से मिड कैप बोल दिया था, स्मॉल कैप स्टॉक है, ठीक है।
यहाँ पे देखा जाए, अगर एनालिसिस के सजेस्ट किए तो यहाँ पे देखिए अपसाइड 46% की अपसाइड मूवमेंट मिल सकती है, और रेवेन्यू ग्रोथ देखिए अच्छा खासा रेवेन्यू ग्रोथ मिल सकता है, 26% के ऊपर रेवेन्यू ग्रोथ मिल सकता है आने वाले ईयर में देखा जाए तो एनालिसिस के सजेस्ट से। ठीक है, यहाँ पे मैं कहूँगा रेवेन्यू ग्रोथ, यहाँ पे देखिए अच्छा खासा रेवेन्यू ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ है। यहाँ पे देखिए रेवेन्यू 16% से पिछले साल के हिसाब से बढ़ा है, और इवन प्रॉफिट देखिए 21% पिछले ईयर से इस ईयर में अच्छा बना है, 121% अच्छा है। ठीक है, यहाँ पर होल्डिंग देखा जाए म्यूचुअल फंड, और हमने पहले भी देखा है लेकिन फिर भी एक बार मैं बताता हूँ, 52% प्रोमोटर होल्डिंग है, 9% 9.45 म्यूचुअल फंड होल्डिंग है, उसमें से और डोमेस्टिक प्लेयर है 0.004, फॉरेन इन्वेस्टर्स है 5.81, और पब्लिक होल्डिंग है यहाँ पे देखा जाए तो 32% के आसपास है। उसमें मैंने दिखा है एक्सिस बैंक है, कुछ बिग प्लेयर के नाम भी है उसमें। ठीक है, तो ये सब अच्छा है, फिर भी बहुत से लोग इसमें इन्वेस्ट करने में नहीं पड़े, बहुत से लोग पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं। ऐसे अच्छे स्टॉक भी ढूंढा करिए और उसमें भी ऐसे इन्वेस्टमेंट करा करिए, क्योंकि यहाँ क्या है, ये स्टॉक आपको एक अच्छा रिटर्न दे सकता है। यहाँ पे मेरा टारगेट तो यही है कि फर्स्ट 250 के आसपास है, जो लोअर आया है यहाँ से 240 के आसपास, वहां से ही आएगा तो मैं पहला टारगेट देखूंगा। अगर स्विंग ट्रेड के हिसाब से, शॉर्ट टर्म ट्रेड के हिसाब से 170 के आसपास है, उसके बाद वाला 190 मतलब 190 प्लस के ऊपर है, और उसके बाद जो टारगेट रहेगा 240 के ऊपर रहेगा। और मैं कहूँगा यहाँ से मुझे डबल के मतलब 100% रिटर्न के चांसेस है अगले कुछ 2 या 3 साल में। अभी मैंने दो स्टॉक बताए, मनाली पेट्रोकेमिकल्स और फिनोलेक्स इंडस्ट्री, दोनों भी स्टॉक बहुत ही बेहतरीन स्टॉक है। वीकली चार्ट पे आपको एनालिसिस बताए तो दोनों स्टॉक पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन इन्वेस्ट करने से पहले आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर पूछना। विदाउट फाइनेंशियल एडवाइजर आप इन्वेस्ट मत कीजिए, या फिर आप खुद का एनालिसिस खुद करके ही यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये जो हमने रिकमेंड किया है, रिकमेंड सभी के सभी स्टॉक्स, दोनों स्टॉक जो है वो रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ आपको एजुकेशन पर्पज हमने बताया हुआ है। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और एक बात, हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो जरूर करना। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए, हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है इन्वेस्ट हेल्थी, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए। हम वहाँ पे कुछ अच्छे स्टॉक्स के साथ साथ कुछ चार्ट भी शेयर करते हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद, धन्यवाद।